रहीम शुरू अल्लाह ताला के बरकत नाम से जिसने इस कुल कायनात को तख्लीक किया, इसको खूबसूरत सजाया और इसमें बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया। उन तमाम तर मखलूक़ात में से इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया, अक्ल और शऊर बख्शा के सही और गलत में फ़ैसला कर सकें। सो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सिस्टम एंड फ्रॉम मी। माय नेम इज़ मियां मोहम्मद रसलान। जैसा कि सर इनामुल्लाह गौरी साहब जो कि मेरे सीनियर हैं, मेरे अपलाइन हैं, आप सबके सीनियर हमारे चीफ ऑफ अपलाइन हैं और हमें एक डायरेक्शन देने वाले, एक नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री का एक सही कंपनी, एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले, जिन्होंने एक अच्छे अंदाज के साथ मुझे इनवाइट किया, मुझे रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। मैं इनके टीम के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इनके साथ अटैच, इनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ और इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए कहे जिनके लिए शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ। बट बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर इनामुल्लाह गौरी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक तो आपने इन्वाइट किया, सेकंडली जो आपने ये 10 डेज सीरीज का जो आपने बैच ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए भी मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने एक ऑप्शन दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी हमें कि हम यहाँ से सीख सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं और फिर हम आगे, ताकि हम एक्टिवली उसमें काम कर सकें, हम जो चाहते हैं, ड्रीम्स हैं, उनको हम फुलफिल कर सकें। क्योंकि जो डायरेक्शंस मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो लर्निंग ही होती है, जो इस इंडस्ट्री को तमाम तरह इंडस्ट्री से जो अलग नुमाया जो है वो करती है। सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और आपकी पूरी मैनेजमेंट फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर अज़मतुल्लाह गौरी साहब जो है, जो स्पॉन्सर हैं, मुझे सिस्टम में लाने वाले हैं, उनका भी बेहद मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने भी एक ऑप्शन दिया, आज एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे भी यहाँ पे बोलने के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आज का सेशन हम फौरन शुरू करते हैं, कोई हमने लेट नहीं करना। आज के सेशन के अंदर जो है हमने जो है वो प्रैक्टिकल बातें करनी है, जो हमने पीछे लास्ट 10 डेज की सीरीज को आपने अटेंड करते हुए आज आप लास्ट सेशन तक पहुंचे हैं। जितने भी लोग आज लास्ट सेशन तक पहुंचे हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने 9 डेज लगातार आपने 9 दिन सीखा है। आज आप 10वें दिन का सेशन लास्ट अटेंड करने जा रहे हैं, आखिरी सेशन जो है वो आप अटेंड करने जा रहे हैं और इस लास्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको निचोड़ मिलेगा। आपको समअप करके दूंगा पूरे सेशन को और आपके साथ मैं अभी साथ में पीडीएफ भी शेयर कर लेता हूं और आगे इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ में इन चीज़ों को जो है वो समअप करके दूंगा और इंशाल्लाह आपको एक एग्जैक्ट आपको वर्किंग प्लानिंग जो है आज के सेशन के अंदर मिलने जा रही है। सो आप लोगों का उसके लिए एक्टिव होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है, यस टाइप करना है कि आप लोग एक्टिव हैं, रेडी हैं आज के सेशन के लिए। और ये जो आपकी एक्साइटमेंट होगी, जितने भी लोग, अगर सबके मैसेजेस मुझे रिसीव हो जाते हैं, मुझे सेलेक्ट करके अगर आप लोग मैसेज कर देते हैं, मुझे पता लग जाएगा कि आपने 9 दिन सीखा है। अगर आप अपना रिस्पॉन्स नहीं शो करते, अगर आप यस टाइप नहीं करेंगे, मुझे लगेगा कि आपने नहीं सीखा, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट ही नहीं है, आपने वो लर्न ही नहीं किया हुआ, जस्ट आपने सिर्फ बैठे हुए हैं। अगर आपने सीखा है, अगर आप एक्साइटेड हैं ट्रेनिंग लेने के लिए और पिछली ट्रेनिंग्स का आप रिस्पांस देने के लिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए ताकि हम सेशन को आगे कंटिन्यू कर सकें। जल्दी से मुझे टाइप यस कीजिएगा, यस टाइप करें ताकि हम जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकें सेशन को। जल्दी से आपने यस टाइप कर देना है, जल्दी से आपने यस टाइप करें ताकि हम सेशन को फौरन कंटिन्यू करें। 235 लोगों में से सिर्फ 21 के अभी तक मैसेजेस आए मेरे पास। जल्दी से आपने अपनी एक्साइटमेंट शो करनी ताकि हम सेशन को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच, इनफ है। अभी एक हमने एक्टिविटी करनी है, उसके बाद हम टॉपिक्स की तरफ फौरन हमने मूव ऑन करना है। एक एक्टिविटी करनी है, सबने मिलकर करनी है, कोई भी पर्सन ऐसा ना जो उस एक्टिविटी को ना करे। एक एक्टिविटी से हम अपने सेशन का आगाज करेंगे। एक्टिविटी ये है, आपने अपनी आंखें बंद करनी है और डीप ब्रीथ 2 बार लेनी है, मतलब आपने गहरी सांस लेनी है, अपने आप को आपने फील करना है, सर के बालों से लेके पांव के नाखन तक आपने अपने आप को फील करना है। ऐसे आपने आंखें बंद करें। अगर आप लेटे हुए हैं तो उठ के बैठ जाएं, जल्दी से उठ के बैठ जाएं। अगर आप बैठे हुए एक्टिव होकर आपने सेशन लेना, अगर आपने सीखना है तो फिर ये सेशन आपके लिए, आपकी लाइफ चेंजिंग सेशन आपका हो सकता है अगर आप उतनी एक्टिवनेस के साथ अगर आप सेशन को अटेंड करते हैं। एक्टिव होने के लिए आप उठ के बैठे, थोड़ा सा आंखें बंद करें, मैं भी आपके साथ करता हूं। 1 2 3 गो। जी, हुए एक्टिव? तो इसी तरीके से आप लोगों ने एक्टिव होकर बैठना है। अभी हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने जा रहा है वो है हाउ टू बिल्ड आवर नॉलेज। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मेरी आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, आप साथ साथ टॉपिक्स को लिखते भी जाएंगे और जो है वो आप इसमें आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जब भी किसी सेशन को अटेंड करें, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे, अब ये एक्टिविटी जरूर कर लिया करें। जब भी सीखने के लिए बैठे ये वाली एक्टिविटी करेंगे तो इंशाल्लाह फुल टाइम एक्टिव हो जाएंगे। 2 बार 3 बार डीप ब्रीथ लेंगे तो इंशाल्लाह फुल एक्टिव हो जाएंगे, सर से लेकर पांव तक अपने आप को आपने फील करना है। अभी हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे हमारे टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। 10 डेज का जो ट्रेनिंग सेशन आप लोगों ने अटेंड किया है, इसके ऊपर आप लोगों को मुबारकबाद मैंने दी है। इस मुबारकबाद को आपने कैश करना है। कैश कैसे करना है? स्क्रीन शो हो रही है, मुझे तो हो रही है, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं। इसको कैश करना है। कैश कैसे करना है आप लोगों ने इस चीज को? इसके ऊपर आपने इंप्लीमेंटेशंस करनी है, आप इसके ऊपर अमल करना है, इसके ऊपर आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, देन जाके आपको ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा, इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। टॉपिक जो है आज के सबसे पहले जो टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड अ नॉलेज। आप अपना नॉलेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को नॉलेजफुल कैसे बना सकते हैं, आपके अंदर से नॉलेज कैसे निकलेगा, आप अपने आप को एक नॉलेज प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं। ये चीज इंशाल्लाह हम आज के सेशन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमने एक चीज और डिस्कस करनी है आज के सेशन के अंदर, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी।
यकीन करें, जो शख्स जिम्मेदारी ले लेता है वो मैच्योर पर्सन बन जाता है। वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी, जॉब पे हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो वो सिस्टम, वो बिजनेस, वो जगह आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। अगर आप रिस्पॉन्ड चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका आउटपुट मिले, आपको उसका रिजल्ट मिले, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। इस बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं, ये हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। चूंकि अगर आपको ये पता चल गया कि कामयाब कैसे हुआ जाता है, फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपको बताया जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली क्या है, आपने एग्जैक्टली करना क्या है, जिनसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 10 डेज के बैच का आपने फायदा उठाना है, इसको वेस्ट नहीं कर देना कि डे 1 से लिया डे 10 तक अटेंड किया, चलें जी सेशन खत्म और आपका काम भी खत्म। ऐसा नहीं है। ये आपको ट्रेनिंग देने का मकसद, इसको ऑर्गेनाइज करने का मकसद, सीनियर्स की एफर्ट, कोशिश और इन्वेस्टमेंट। आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सर्विसेज दी गई हैं। कि आपने कभी सोचे ये पीडीएफ के ऊपर खर्चा नहीं आता, कि आपने कभी सोचे जो पोस्टर्स बनते हैं उसके ऊपर खर्च नहीं आता, कि आपने सोचे जो इसकी मैनेजमेंट है उसके ऊपर खर्च नहीं आता, जूम परचेज होती है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये सीनियर्स की इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, आपके ऊपर आपके सीनियर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसके लिए, कि आप लोग कामयाब हो जाएं। तो आप अगर ये करेंगे कि 10 डेज का ट्रेनिंग लिया जाया करके चलेंगे, तो फिर इसका कोई मकसद ना होगा, आपने इससे फायदा नहीं उठाया। अगर फायदा उठाना है तो इसके लिए आपने सीखना है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आप इंशाल्लाह कामयाबी तक का सफर तय करेंगे। आगे लास्ट में जो मोस्ट फेवरेट, मेरा फेवरेट टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो आपकी बेस बनाती है, जो आपको एक डायरेक्शन देती है इस बिजनेस के अंदर, वो है 90 डेज एक्शन प्लान फार्मूला। आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपने एग्जैक्टली अब क्या करना है जिनसे आपको रिजल्ट मिलने। ये आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पूरा सेशन आप लोगों ने अटेंड करना है शुरू से लेकर के एंड तक। फिर बाद में आप लोगों के फीडबैक ये बताएंगे कि आप लोगों ने क्या कुछ सीखा है। आज के सेशन के बाद जो आपके फीडबैक होने वाले दो तरह से होंगे, एक तो आज के सेशन के वाले से आपने फीडबैक देना है, उसके बाद सेकंड फीडबैक है वो आपने ओवरऑल जो 10 डेज का आपने सेशन अटेंड किया उसके वाले से आप अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। इन वीडियो फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलीना मुल्ला साहब को कि वो आपकी वीडियो को प्रमोट भी करेंगे। अगर आपकी सेशन वीडियो के अंदर अगर आपके फीडबैक आते हैं अच्छे हुए तो इंशाल्लाह आपको प्रमोट भी किया जाएगा, आपकी ब्रांडिंग भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम अपनी जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू बिल्ड अ नॉलेज। हाउ टू बिल्ड अ नॉलेज के अंदर सबसे पहले जो नॉलेज की अगर हम बात करें ना, नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिएगा, आप जब भी किसी काम को करने के लिए बैठते हैं, जैसे कि भी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, लाइक आप साइंटिस्ट नहीं है, अगर आपको मैं कोई साइंस की चीज बताऊं कि ये हमने जो है वो इन्वेंशन करनी है इसकी, आप नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं कैसे होगी। अच्छा, अगर आपने कभी भी गाड़ी नहीं चलाई तो आपको गाड़ी के बारे में इतना ज्यादा आपको होगा कि मतलब कि कॉन्शियस होंगे आप कि ये पता नहीं कैसे चलती होगी। अगर आपने कभी बाइक नहीं चलाई तो आप उसके हिसाब से बड़े कॉन्शियस होंगे। अगर आप कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे आप उसके बारे में बड़े कॉन्शियस होंगे। जब तक आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, उसके बारे में नॉलेज नहीं ले लेते, उसके लिए जान पहचान नहीं जाती, तब तक वो आपके लिए एक अजूबा होता है। आपके लिए तब तक वो चीज ऐसे है जैसे कि वो पता नहीं कितनी बड़ी बला है। आप याद रखिएगा कि बला जो होती है वो कुछ ही नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक वहम होता है। उस वहम को खत्म करने के लिए जो चीज होती है वो एक हथियार होता है, पावरफुल जो वेपन आपको जो इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो आप टॉप पे आ सकते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं अगर आपको उस फील्ड के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज है। अगर आपको यह पता है कि डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी पोटेंशियल, इसकी वाई, इसका ग्रोथ, जो सारी चीजें आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। आपने कल वाला जो सेशन था सर इनाम उल्लाह गौरी साहब ने कंडक्ट किया, जो मेरे लिए बड़े प्राउड की बात थी कि उन्होंने खुद सेशन कंडक्ट किया, वो खुद ट्रेनिंग सेशन के अंदर देते रहे हैं। एज ए चीफ ऑफ अपलाइन भी वो ट्रेनिंग को कंडक्ट करते रहे, आप लोगों को सिखाते रहे। उन्होंने लाइव आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके, यकीन करें मैंने खुद सेशन अटेंड किया है और जो है वो मुझे बड़ा मजा आया उस चीज को लेके, मैंने बड़ा एंजॉय किया उस चीज को लेके कि आप देखें एज देखें लोगों की कितनी कितनी सी एज है और उनकी अर्निंग्स देखें और उनका वक्त देखें, दुरानियां देखें कि कितने से टाइम के अंदर कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं, कितने बड़े बड़े रैंक्स अचीव किए हैं, कितनी जो है वो उन्होंने अर्निंग्स की हैं, यहाँ पे मिलियनियर्स बने लोग, मल्टी मिलियनियर्स बने लोग इसी सिस्टम से, सिर्फ और सिर्फ किस बेस के ऊपर, नॉलेज को लेके। कल का जो सेशन उन्होंने कंडक्ट किया उसमें आप लोगों को बताया है कि ये पावर है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की। अगर आप लोगों के दिमाग खुल चुके हैं, दिमाग की खिड़कियां खुल चुकी हैं, आपको ये पता चल चुका है कि डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग ये सब कुछ देती है, अगर आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, जो कि आपने 9 डेज के अंदर आपने सीखा है। आज मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो आपको चीज पता होनी चाहिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ अटैच है उस कंपनी की प्रोफाइल, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, आप हमारे सिस्टम का हिस्सा है, क्या आपको इसकी प्रोफाइल कंप्लीट पता है? अगर आपको प्रेजेंट करना पड़ जाए, किसी को कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ जाए, क्या आप किसी भी बंदे को इस कंपनी की वैल्यू के साथ उसको प्रोफाइल बता सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं, कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है? आपको पता है? अगर कर सकते हैं वेल एंड गुड, उसको रिपीट करिए, उसको मजीद इंप्रूव कीजिए, उसको इंप्रूव करने की नीड है। हर चीज को हर वक्त इंप्रूव करने की नीड होती है। लाइक जैसे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर अपडेट्स आती हैं, वो रुकती नहीं है, वो आती रहती हैं। आप जितनी भी जो है वो एप्स मोबाइल के अंदर यूज करते हैं उनके अंदर भी अपडेट्स आती हैं, वो अगर अपडेट ना करें वो चलना बंद हो जाती है। तो आपको उसमें ग्रो करना है, उसके अंदर आपने अपने
को अपडेट करें, प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। प्रोफाइल के बाद आ जाता है प्रोडक्ट, क्या जिस सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं क्या उनके नेम आपको आते हैं, उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीजें हैं वो बेनिफिट्स आपको पता है। देखें ये चीजें आपने खुद से रिसर्च करनी, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट आपको सर्च करने का एक सादा सा फार्मूला देता हूं, आज सिंपल सा फार्मूला देता हूं, हर बंदा उसको कर सकता है। आपने उस प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें डल रही हैं वो देखनी है कि उसके अंदर किन चीजों से वो प्रोडक्ट बन रही है, उसके ऊपर मेंशन होता है चीजों के अंदर ये प्रोडक्ट्स बन रही है। लाइक जैसे कि अभी हमारा एक शैम्पू है कैराटिन, बायोटिन कैराटिन शैम्पू है, आप उसके बारे में जाके सर्च करें गूगल के ऊपर बायोटिन कैराटिन बेनिफिट्स, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें बायोटिन कैराटिन उसके बेनिफिट्स, आपको लग पता जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बेनिफिट्स हमारे इस प्रोडक्ट के। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को उसको उसकी बेनिफिट्स को जानते हुए इस्तेमाल करते हैं तब वो प्रोडक्ट आपको बेनिफिट देती है। याद रखिएगा, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा सकता हूं, एग्जांपल के जरिए बता सकता हूं। आप देखिए यहां पर कोई भी चीज है, कोई ऐसी चीज है जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है बट आपको उसके बारे में नहीं पता, आप उसे यूज किए जा रहे हैं, ऐसी बस किसी ने बता दिया, करे जा रहे हैं, उसके आपको बेनिफिट्स नहीं पता तो उस बेनिफिट्स को आप फील ही नहीं कर सकते, वो आपको पता नहीं चलो आपके नोटिस में नहीं होगा उस चीज को। जब आप उन बेनिफिट्स को जानते हुए उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसके जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो आपके नोटिस में होंगे, आप उसको नोट कर रहे होंगे, वो आपको फील हो रहे होंगे, देन ही आप किसी भी अदर पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स। जब आप खुद यूजर होंगे, एक्टिव यूजर आप उसको बेनिफिट जानते हुए, आपके पास अगर नॉलेज होगा देन आप किसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। आपने ये वाला लफ्ज पूरी सेशन के अंदर सुना होगा बार बार, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? यहीं से आते हैं, इन चीजों से आता है। प्रोडक्ट का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ये खुद की आपकी रिसर्च भी होनी चाहिए। आपने यूनिक बनना है, आपने के अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। यूनिकनेस कैसे आएगी? अगर फॉर एग्जांपल आपने मेरे से बेनिफिट सुने वही बताने शुरू कर दिए, वो तो मैंने 70 लोगों को और भी बताए हुए हैं, आपके अंदर तो कोई यूनिकनेस नहीं है। आपके अंदर यूनिकनेस तब है जब आप उन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, जो इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट के अंदर यूज हो रहे हैं, उसकी रिसर्च खुद करते हैं कि इसकी प्रोडक्ट्स क्या। जैसे भी हमारे आने वाली प्रोडक्ट स्टीविया है, लाइक जैसे कि अभी एक और बड़ी कमाल की प्रोडक्ट आने वाली टी ट्री क्रीम है, मेरी बड़ी फेवरेट है वो, मैं एक और कंपनी से प्लेटफॉर्म से मैं यूज करता हूं, इतनी कमाल की प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके जाकर देखें। आप कमिंग जितनी प्रोडक्ट्स उसके बारे में भी नॉलेज लेकर रखें अपने पास। नॉलेज हो, जैसी प्रोडक्ट लॉन्च हो आपके पास नॉलेज हो, आप उसके ऊपर छा जाए एक बार से। प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, कैसे लेना है आपको बता दिया। सेकंड नंबर के ऊपर जाता है प्लान। प्लान के वाले से याद रखिएगा, मार्केटिंग प्लान आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। ये डिस्कस किया गया, सरजमा साहब ने इसको सेशन में कंडक्ट किया था, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस चीज को। आई थिंक सो थर्ड सेशन था इस चीज का, वो आप उसको रिपीट एंड करें। यूट्यूब के ऊपर चैनल सर इनाम ऑफिशियल के नाम से है, इनाम ऑफिशियल आप सर्च करेंगे, उसके ऊपर प्ले लिस्ट में जाना है, हाउ टू स्टार्ट वर्क के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर ये सारी सीरीज के सेशंस अवेलेबल है, पूरी सीरीज के सेशंस अवेलेबल है, आप उसमें जाकर रिपीट एंड करें। कंप्लीट मार्केटिंग प्लान आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये रिपीट एंड करने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? जब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रही है ना, जब आपने इसके ऊपर परफॉर्म करना है, लाइक आपने किसी को प्रेजेंटेशन देने लगने, तो आपको पता चलना है कि आपको तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। या फिर यूं होगा जब आप प्रेजेंटेशन दे के फारिग होंगे, फ्री होंगे, तब आपको पता चलेगा ये चीज भी नहीं बताई, ये भी नहीं बताई, ये भी नहीं बताई, आपको अपनी खामियां नजर आएंगी, गलतियां नजर आएंगी। याद रखिएगा, सीखना और होता है, प्रैक्टिकल और होता है। सीखना ये सिर्फ और सिर्फ वर्बली चीज होती है, प्रैक्टिकल ही आपका असल एक्सपीरियंस होता है। प्रैक्टिकल आपने करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में आज वर्ड बोला था, आज हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। प्रैक्टिकली आपने इस चीज को जब करना है तब आपको चीजें आपको ये समझ आएंगी कि हाँ ये करनी। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ी जो एक एफर्ट की है, जो सबसे बड़ा आप लोगों के लिए एक अच्छा काम कर दिया हमारे सीनियर्स ने, वो ये कि इन 10 डे सीरीज को रिकॉर्ड करके ये आपके लिए सेव कर दिया लाइफ टाइम के लिए। आप इनको रिपीट अटेंड कीजिए, जिस चीज की नहीं समझ नहीं आती सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए इसके अंदर। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको किसी चीज की नीड पड़ती है। नीड पड़ेगी तो सिर्फ आपको रिपीट अटेंड करने की। रिपीट अटेंड करें, अपने आप को इंप्रूव करें। मैं आपको गारंटी करता हूं जितनी बार आप रिपीट सेशन अटेंड करेंगे उतनी बार आपको हर सेशन से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अपने प्लान को स्ट्रॉन्ग करें, आपको प्लान देना चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान के अंदर जो चीजें आती हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर के बाद रैंक। ये लोगों को नहीं पता होता, यहां पे आके लोग गड़बड़ करते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि रैंक्स हमारे कौन कौन से हैं, उसके ऊपर रिवॉर्ड कौन कौन से हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि सारे के सारे आप फिंगर टिप्स के ऊपर ले आए, अदरवाइज आपको सब रैंक्स का पता होना चाहिए। हमारे रैंक्स के नेम क्या क्या है, उनकी तरतीब क्या है, उनके ऊपर रिवॉर्ड्स क्या क्या है, और किस रैंक के ऊपर जाने के ऊपर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप सिल्वर होते हैं, आपको सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहले क्या बेनिफिट मिलता है? आपके माइंड में आएगा 15,000 नहीं। सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये होता है कि आपकी जो पैसिव इनकम है, जो डिफरेंशियल बोनस है, वो इंक्रीज हो जाता है, 8% से 16% पे चला जाता है। दूसरा आपको जो बड़ा बेनिफिट मिलता है वो आपको एक जो है वो रिवॉर्ड, एक गिफ्ट कंपनी की तरफ से मिलता है कि आपने इतनी एफर्ट करके, कोशिश करके आपने ये लेवल डन किया, कंपनी आपको गिफ्ट करती है 15,000 रुपए, आपको कैश रिवॉर्ड आपको दिया जाता है, वो आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किस रैंक के ऊपर क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो सेकंड चीज है रैंक के अंदर वो ये है कि ये अचीव कैसे होते हैं। ये हाफिज साहब ने इसके ऊपर बड़े डिटेल से डिस्कस किया था कि आपके रैंक्स कैसे होते हैं। जो बैकअप वाला सेशन हुआ था, ये जो डे 7 जो सेशन था, उसके जो डे 8 वाला सेशन था, उसके अंदर ये चीजें कंडक्ट की गई हैं। उसने बताया था कि आप बैकअप्स अपने कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब अपने बैकअप्स कैसे बनाएंगे, आपको
पता होना चाहिए इन चीजों के ऊपर कि ब्रॉन्ज कितने पॉइंट्स के ऊपर हो रहा है, सिल्वर कैसे हो रहा है, गोल्ड कैसे हो रहा है, उसके बाद जो क्रिस्टल है वो कैसे हो रहा है, रूबी कैसे हो रहा है, सफायर कैसे हो रहा है, इनके क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चाहिए, फिंगरप्रिंट्स के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आप किसी को भी प्लान शेयर करें आपको बार बार भूल ना जाए चीजों को, आप एक फ्लो के अंदर जो है उसको आप डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद प्रमोशंस, कंपनी की तरफ से जितनी भी प्रमोशंस आती हैं, जितनी भी प्रमोशंस कंपनी की तरफ से आती हैं, जितने भी आपको प्रोमोस दिए जाते हैं, जितने भी आपको जो है वो आपको ग्रो करने के लिए कंपनी आपको पुश कर रही होती है, आपको आपके टारगेट्स अचीव करने के लिए, आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनसेस प्रोवाइड कर रही होती है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सी लॉन्च होने वाली है, आप अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहें, अपने सीनियर के साथ जब आप कनेक्ट होंगे देन आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रमोशन लॉन्च होने वाली है, कौन सी प्रमोशन चल रही है, उसके अंदर क्या क्राइटेरिया है, वो आपने अचीव कैसे करना है, ये आपने खुद उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, देन उसी चीज को अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट भी करना है कि ये प्रमोशन है, इसके ऊपर काम करना है, ये हमने अचीवमेंट लेनी है, इसके ऊपर हमने डायरेक्ट मिशन, इनडायरेक्ट मिशन, रैंक, रिवार्ड सब कुछ एज इट इज मिलेगा, एक्स्ट्रा हमें ये रिवार्ड कंपनी की तरफ से मिलेगा प्रमोशंस के अंदर, जो चाहे आपके सीनियर्स की तरफ से आपको दी गई हो, चाहे कंपनी की तरफ से आपको दी गई हो, उसके बारे में आपको अप टू डेट रहना है, आपको अप टू डेट रहना है। उसके बाद न्यू अपडेट्स के हवाले से कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट आती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा आपको, जब आप सीनियर्स के साथ राब्ते में होंगे, डेली बेसिस के ऊपर ऐसे रात को सोते वक्त 1-1.5 मिनट की वॉइस कर दें, ऐसी वॉइस कर दें, सर आज मैंने ये किया, ऐसे ऐसे किया, दैट्स इट। आपने सीनियर्स को वॉइस करके सोएंगे, आपके सीनियर्स को पता होगा कि ये बंदा काम कर रहा है, तो वो आपको सपोर्ट भी करेगा, वो आपको गाइडेंस भी करेगा, वो आपको साथ भी लेके चलेगा, वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सपोर्ट कर सकता है। अगर आप अपनी जो प्रॉपर अपना वर्क शो करते हैं, अपनी पोटेंशियल बताते हैं कि सर जी मैं कर रहा हूं काम, ये डेली बेसिस के ऊपर कांटेक्ट में रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कौन से अपडेट्स आ रही है, क्या चीजें, ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहें, ग्रुप्स के अंदर रिस्पॉन्ड करें, ग्रुप्स के अंदर जितनी भी अपडेट्स आती हैं उनको सबसे पहले आपको पता चाहिए, कुछ चीज नहीं पता आपको समझ आती, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें ये चीज समझ नहीं मुझे बताएं क्या, अप टू डेट रहना जरूरी है आपके लिए इस बिजनेस के अंदर, अप टू डेट नहीं रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे आप। उसके बाद आ जाती है जनरेट लीड जनरेशन के हवाले से आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, आपने किन किन तरीकों से लीड जनरेट करना है। यकीन करें इतना नॉलेज पड़ा है इसका लीड जनरेशन के हवाले से कि आपकी सोच है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कितने तरीके हैं। आप जो है वो रेफरल मार्केटिंग कैसे करते हैं, जैसे आप रेफरेंस मार्केटिंग है, रेफरल नहीं रेफरेंस मार्केटिंग कैसे आप यूज कर सकते हैं, आप जो वर्म मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, कोल्ड मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, आप जो थर्ड पार्टी से आप लीड कैसे जनरेट करवा सकते हैं, पेड लीड कैसे ले सकते हैं, फ्री वाली लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपको डिफरेंट तरीकों के बारे में पता होना चाहिए और एक ही टाइम के अंदर आपको डिफरेंट तरीकों से लीड जनरेट करनी आनी चाहिए। आपके पास इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको रॉ मटेरियल, जो आपके एक दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन जिसके पास एक प्रोडक्ट होती है बेचने के लिए, आपके पास ऐसे लीड्स होती हैं, लोग होते हैं, इन्विटेशन जो आप करते हैं, लोगों को लेके आते हैं अपने पास व्हाट्सएप के ऊपर, वो आपकी लीड्स होती है, वो आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है वर्किंग प्लानिंग, लास्ट वर्किंग प्लानिंग। अगर आपके पास वर्किंग प्लानिंग नहीं है, ये सारा नॉलेज आपने बिल्ड कर लिया अपने अंदर, आपने अपने को नॉलेजफुल कर लिया, फिर आप इसको अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रखे हुए हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लेकर जिधर गलतियों में मजीद इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। उसके बाद आती है वर्किंग प्लानिंग। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, नॉलेज है, देन आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा आपके आसपास बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनके ड्रीम्स होंगे बट पूरे नहीं हुए, हो सकता है आपके साथ भी हो, आपने कभी गोल सेट किए हो, कभी पूरे ही ना हुए हो, उसके पीछे रीजन क्या होती है, प्लानिंग नहीं होती लोगों के पास। विदाउट प्लानिंग आंखें बंद करके चल पड़ते हैं, जैसे अंधेरे में तीर चलाना, आप अंधेरे में तीर चलाते हैं, कोई निशाने पे लग जाता है, कोई ज्यादातर तो जाया जाते हैं, कोई एक आध निशाने पे लगता है। ऐसे नहीं करना, वर्क को विद प्लानिंग करना है। प्लानिंग दे के भेजूंगा आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह, प्रॉपर आपने जो है कनेक्ट रहना है इन तक। लास्ट में रेशो जो है ये आपको बताती है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है, आप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, ये रेशियो आपको बताती है। आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपने कितनी लीड्स के ऊपर काम किया, आपने 50 लीड्स के ऊपर काम किया, 70 के ऊपर काम किया, 100 लीड्स के ऊपर काम किया, उसमें से आपको कन्वर्सेशन रेशियो क्या निकली है। मतलब ये है कि उसमें से कितने लोगों ने प्रेजेंटेशन तक आए हैं और प्रेजेंटेशन के बाद कितने लोग जो है वो फॉलोअप तक आए हैं और उनमें से कितने लोगों ने सेल क्लोज किया, आपके साथ डन किया, उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, उनकी सेल क्लोज हुई है। यह आपको रेशियो निकाल लेना चाहिए, रेशियो का पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, आपने 10 लोगों को प्रेजेंट किया, उसमें से देखिए कितने लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था, कितने लोगों का नेगेटिव रिस्पांस था। अगर ज्यादा लोगों का नेगेटिव रिस्पांस आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको मजीद इंप्रूव करने की नीड है अपने आप को। अगर उनमें से ज्यादा लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो फिर आपको इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है, आपकी सेल क्लोजिंग स्किल जो है उसको इंप्रूव करने की नीड है ताकि आप मैक्सिमम सेल्स क्लोज कर सकें। स्टार्टिंग के अंदर आपके लिए क्या होगा, अगर आप 10 लोगों को गाइड करें उसमें से 1 से 2 सेल्स क्लोज हो सकती है, कन्वर्सेशन रेशियो निकल सकती है। अदरवाइज अगर आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं, ऐसी बड़ी सेल्स की मैं बात कर रहा हूं कि लोग 10 लोगों को गाइड करके, सॉरी 15 लोगों को गाइड करके उनमें से 15 लीड्स के ऊपर अगर आपका 50 to 70 लीड्स के ऊपर जब आप काम करते हैं, उनमें से अगर आप प्रेजेंटेशन तक आपके 10 से 15 लोग आ जाते हैं, उनमें से 7-7, 8-8 लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं। लोग ऐसे मौजूद हैं, लोग स्किल्स हैं उनके पास। ये वाली चीज आपने अपने अंदर लेके आनी, तब तक काम करें जब तक आप 10-15 लोगों को गाइड करें, उसमें से 7 सेलें आपकी डायरेक्ट क्लोज होनी चाहिए। ये आपके पास होनी चाहिए। रेशियो आपको पता चाहिए कितनी रेशियो है। यहां पे आपको मैं बता
देता हूं। बिगिनर्स के लिए रेशियो क्या होती है, अगर आप 50 to 70 लीड्स के ऊपर काम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, 7 से 80 लोगों को इनवाइट करते हैं, उनमें से तकरीबन आपकी जो प्रेजेंटेशन तक, जो प्रोसेस तक पहुंचते हैं आपके लोग, वो 15 से 20 होते हैं। 15-20 लोग होते हैं। 15-20 लोगों को अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, वैल्यू देके, जैसा कि सीरीज के अंदर आप लोगों को सिखाया गया, हर सेशन के अंदर आपकी चीज की जो है वो इंपॉर्टेंट बताएगी, उसके मुताबिक जब आप गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से, आप मार्केटिंग प्लान जैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है जिसके ऊपर आपको बताया गया था वॉइस प्रेजेंटेशन क्या है, वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है, वेबिनार प्रेजेंटेशन क्या है, कॉल प्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीजें इसी वेबिनार के अंदर, इसी सीरीज के अंदर 10 डेज की सीरीज में सिखाई गई हैं आप लोगों को। जस्ट आपको उसके ऊपर अमल करने की जरूरत है। जब आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा 20 में से जो है वो ऐसे लोग हैं जो 4 से 5 मेरे कन्वर्ट हुए हैं, या ऐसा भी होगा 2 से 3 लोग कन्वर्ट होंगे 20 में से। अगर आप अच्छे तरीके से उनके ऊपर मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से क्लोजिंग करते हैं, अगर आप इसको ग्रो करते हैं, अपने आप को मजीद इंप्रूव करते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको रिजेक्शन ज्यादा आएगी, रिजल्ट कम आएगा, बट अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ, जो इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है वो है मुस्तकिल मिजाजी, नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है, ये चीज आपको कामयाब करवाती है। अगर आप उस चीज के साथ लगे रहते हैं तो आपके रेशियो बढ़ जाती है। फिर एक टाइम आता है अगर आप 20 लोगों को गाइड कर रहे हैं, उसमें से 10 लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं, 8 लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, 4 लोग गाइड ज्वाइन कर रहे होते हैं, ये वही रेशियो है जिसके ऊपर आपको 1-2 लीड्स की कन्वर्सेशन आ रही थी। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहां तक आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है, हाउ टू बिल्ड अ नॉलेज, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए भी आपकी एक्टिवनेस चाहिए, फुल एक्टिवनेस चाहिए आपकी, फुल एक्टिव होकर आप लोगों ने बैठना है। आगे यहाँ पे आ जाता है डिफाइन योर गोल्स। देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अपनी भी, आपके साथ अगर एक बंदा भी जुड़ा है ना, एक पर्सन की ने भी अगर आपके साथ आपके बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपका पार्टनर है वो, उसके ऊपर भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके गोल्स भी डिफाइन होने चाहिए, उसकी भी डिफाइन होनी चाहिए। याद रखिएगा इसके अंदर जो चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं होंगी, ये आपको बताया गया कि आपने गोल सेटिंग कैसे करनी है इन 10 डेज की सीरीज के अंदर, ये आपने अपने लिखने हैं, एग्जैक्ट आपने वर्ड्स के अंदर अपने पेपर पेन के ऊपर लिखने हैं। इनकम कितनी होनी चाहिए आपकी, इनकम कितनी है, इनकम के गोल्स होने चाहिए। इसके बाद है रिक्रूटमेंट का, जो इनविटेशन आप करते हैं उसकी आपने कितनी मतलब उसकी करनी है, उसके आपके ये टारगेट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज फॉलो अप एंड रैंक टारगेट। देखिए एक मंथ का कम से कम अपना टारगेट सेट करें, विद इन 1 मंथ आपने अपने डिफाइन गोल करना है कि मैंने इस मंथ के अंदर कौन सा रैंक अचीव करना है। फॉर एग्जांपल गोल्ड रैंक अचीव करना चाहते हैं, कर सकते हैं, एक पेड मेंबर 1 मंथ के अंदर गोल्ड रैंक अचीव कर सकता है, इजीली कर सकता है अगर वो प्लानिंग के तहत काम करता है। तो आपने लिख लिया जी गोल्ड रैंक अचीव करना है या आपने सिल्वर अचीव करना है, आपके समझ में जो आता है वो आपने लिखना है कि आपने सिल्वर रैंक अचीव करना है, गोल्ड करना है विद इन 1 मंथ, या जिस भी लेवल के ऊपर है आप नेक्स्ट रैंक के ऊपर जाना चाहते हैं, कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है वो आपने लिखना है। 30 डेज का लिख लिया। उसके बाद आपने साथ में इनकम लिखनी है कि इसमें मैंने इनकम कितनी करनी है, आपको रिवॉर्ड कितना आएगा, इंडायरेक्ट कितना आएगा, कितने पॉइंट्स रहते हैं, उसके ऊपर आपने इनकम डिफाइन कर ली कि मैंने मुझे इतनी इनकम चाहिए। फिर आपने टारगेट सेट करना है कि इतनी इनकम के लिए, इतने पॉइंट्स के लिए मुझे ज्वाइनिंग्स कितनी चाहिए, उसके लिए मुझे इन्विटेशन कितनी करनी है। वो जो रेशियो मैंने आपको समझाई है, अगर उसके मुताबिक काम करेंगे तो ये आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। प्रैक्टिकल जो चीज है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आप लोगों को, ये जस्ट आपने करना है। डिफाइन योर गोल्स, अपने गोल्स को डिफाइन करके रखें, एक एग्जैक्ट लिख के रखें, माइंड को कंफ्यूज ना करें। अगर आप दिमाग को कंफ्यूज रखेंगे, जैसे कि आपने गोल रख लिया जी मैंने ये बनना है, बट उसको आपने कॉपी पेन को ऊपर उतारा नहीं है, माइंड आपका कंफ्यूज है, वो कभी अचीव हो ही नहीं सकता। अचीव तब होगा जब आप उसको लिख लेंगे एक बार, हाँ जी मैंने ये करना है, फिर पूरी एफर्ट उसके ऊपर डाल देंगे, जेन के अंदर कोई चीज और नहीं आने देनी, फिर आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है आगे बिल्ड अ नेटवर्क, बिल्डिंग अ नेटवर्क। देखें ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस बिजनेस के अंदर। कामयाब होने के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है। रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू मेंबर्स टू जॉइन योर नेटवर्क एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। देखिए मैं सिंपल वे में बताता हूं, इस पूरी सीरीज के अंदर इस चीज के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। आप लोगों को बताया गया कि न्यू रिक्रूटमेंट्स आपने नहीं छोड़नी कभी भी, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए याद रखिएगा, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नाकाम हो जाएंगे। जिस दिन आपने पर्सनल वर्किंग छोड़ दी उस दिन आपका नाकामी का सफर शुरू हो जाएगा इस बिजनेस से, याद रख लीजिएगा। आपने कभी भी पर्सनल वर्किंग नहीं छोड़नी, काम कर दीजिएगा लेकिन करिएगा जरूर। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपकी टीम बढ़ेगी, डेफिनेटली आपका वर्किंग पर्सनल काम हो जाएगा, बट छोड़नी नहीं। रिक्रूटमेंट आपने लाजमी करनी है, न्यू इन्विटेशन जरूर करनी है। उसके बाद जो है वो आपने आ जाना है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देनी है जरूर। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, आप लोगों की सबसे बड़ी हेल्प अपने सीनियर्स ने कर दी। 10 डेज का कोर्स बना के दे दिया आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इतना तो कर सकते हैं, जो भी बंदा ज्वाइन होता है उसको पकड़ाएं, उसके 5 दिन है, ये 10 सेशन है, ये कंप्लीट करके दे मुझे। हर सेशन का फीडबैक लें, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए। अगर आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, आपको बकायदा गाइड किया गया है कि आपने बिल्ड नेटवर्क कैसे करें। उसके अंदर आपको बताया गया कि नॉलेज डुप्लीकेट करना है, आपने चीजों को डुप्लीकेट करना है, अपनी टीम तक लेके जाना उन चीजों को, उनको टीच एंड ट्रेन करना है। अगर आप नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, टीम क्रिएट करना चाहते हैं, आपने बेशुमार लोगों को देखा होगा, स्टार्टिंग में आते हैं 5, 10, 15, 20, 50 लोगों की टीम बनाते हैं, उसके बाद गाइड स्टार्टिंग में उनको जल्दी जल्दी रैंक लग जाते हैं, पहला रैंक लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, उसके बाद गायब। उसके पीछे रीजन क्या होती है, वो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रहे होते हैं, वो अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन ही नहीं कर रहे होते। जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भूल जाते हैं, ये अपने नहीं भूलनी, इसके ऊपर आपने करना है, उनको टीच एंड ट्रेन करना है और अपने नेटवर्क को जो मुस्तकिल मिजाज के साथ एक्सपेंड करना है, उसको बढ़ाते रहना, अपनी पर्सनल वर्किंग करते रहना है और प्रोडक्ट्स को जरूर प्रमोट करें और जितनी भी सर्विसेज हैं कंपनी की उसको जरूर प्रमोट किया करें। कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ट्रेनिंग है, इसका पोस्टर आपके साथ शेयर किया जाता था, आपको चाहिए उसको हर जगह फैला दें, उसको हर जगह फैला दें। आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन पे लगा दें, स्टेटस पे लगाएं,
जगह इधर उधर हर जगह उसको प्रमोट करें। कंपनी की तरफ से कोई प्रमोशन हो चाहिए, उसका कोई पोस्टर है उसको फैला दें। कंपनी की तरफ से कोई टूर अनाउंस हुआ उसको फैला दें। जो भी एक्टिविटी हो रही है, किसी ने रैंक अचीव कर ली, उसको अपने प्रमोट करना है। जितना प्रमोट करेंगे, जितने प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उतने ही लोग आपको जानेंगे, आपकी तरफ वो मुतवज्जे होंगे, आपसे आके डायरेक्टली खुद पूछेंगे आपका बिजनेस क्या, हमें भी गाइड करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। आज की जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं, पहली दो चीजें मैंने आपके साथ जो डिस्कस की, उम्मीद है कि आपको गाइड समझ आ गई होगी। आगे जी ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट। देखिए ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट जो है ये लाजमी है, मस्ट, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन किया, जिस बंदे ने ज्वाइन किया, आपने इन 10 डेज की सीरीज के अंदर एक लफ्ज सुना होगा कि लोग जो है वो आपको ज्वाइन करते हैं, कंपनी ज्वाइन नहीं करते, कंपनी को बाद में जानते हैं, वो आपके ऊपर यकीन करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके अल्फाजों को सुनते हैं, आपकी जो एक्साइटमेंट है उसको देखते हैं, आपके जो पैशन है उसको देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। वो उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी फिर आपके ऊपर है कि आप उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, उनको सपोर्ट करें। प्रोवाइड ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट टू योर डाउनलाइंस, ठीक है, द पीपल हु हैव रिक्रूट टू हेल्प देम सक्सीड इन। देखिए उनको तब तक आपने उसको सपोर्ट करें जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। आपकी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि 10 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया, इनको मैंने कामयाब करवाना। देखें आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि जो नाकाम होना चाहता है उसको भी जबरदस्ती खींच के लाएं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ऐसे बुशमैन लोग होते हैं जिनके पीछे सीनियर जा रहे थे बट वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो कोच कामयाब ही नहीं होना चाहते। उनके माइंड में कुछ चीज ऐसी आ जाती है, वो ऐसा मतलब उनको डाउट आ जाता है जिसको वो क्लियर भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग नहीं, जो एक्टिव हों, जो एक्टिव लोग होते हैं, कैसे एक्टिव लोग होते हैं, उनको आपने जो है वो अपने टीचर ट्रेन करना है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के लिए 10 दिन का कोर्स मैं रिकमेंड करूंगा, उनको लाजमी तौर पर अटेंड करवाएं। आपका क्या जाता है, एक लिंक उठा के फॉरवर्ड करना है, उसका रिव्यू लें, उसका फीडबैक लें, फिर नेक्स्ट सेशन उसको सेंड करें, उसका फीडबैक लें, फिर नेक्स्ट सेशन उसको सेंड करें, उससे क्वेश्चंस लें। सपोर्ट क्या होती है, उसको गाइड करना है, कहीं पे कोई मसला आ गया, सेल क्लोज नहीं हो रही, इन्विटेशन नहीं हो रही, प्रेजेंटेशन नहीं हो रही, उसको सपोर्ट करें, गाइड करें कि जब तक वो एक अच्छा प्रेजेंटर नहीं बन जाता, जब तक वो एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो जाता। जैसे कि एक वालिदैन अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक वो सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही आपने करना, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। आगे जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, एक्टिवली आपने प्रमोट करना है एवरी एक्टिविटी ऑफ टीम एंड कंपनी। आपकी टीम के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, आपके सीनियर्स को ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं, आपके सीनियर्स की तरफ से कोई एक्टिविटी की जा रही है, उसको खुल के प्रमोट करें। कंपनी की तरफ से अगर कोई एक्टिविटी की जा रही है, उसको खुल के प्रमोट करें। मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, और बिजनेस के अंदर तो है इस बिजनेस में, लेकिन जब मैं उनके स्टेटस देखता हूं व्हाट्सएप के, मैं हैरान हो जाता हूं कि ये हमारे बिजनेस का हिस्सा लोग हैं। मतलब उनके फनी स्टेटस लगे हुए हैं बेइंतहा, उनके सैड सॉन्ग लगे हुए हैं बेइंतहा, या तो वो फुली मजहबी लोग बने हुए या फुली जो है वो ऐसे लोग बने हुए एंटरटेनमेंट के ऊपर लगे हुए हैं। लगता ही नहीं कि ये बिजनेस कर रहे हैं। आपके स्टेटस जो होता है, स्टेटस का मतलब क्या होता है पता है, आपका स्टेटस शो करता है कि आप क्या हैं। ये स्टेटस जो आप लगाते हैं ये आपको शो करता है आप क्या हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सारी नाम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, सारी नामुल्लाह गौरी साहब ने इन सेशंस के अंदर ही, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप सैड हैं, आप सैडनेस हैं, आप बिजी हैं, या आपको कोई मसला हो गया है, कोई परेशानी हो गई है, स्टेटस के ऊपर लगाने की क्या जरूरत है। लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, आप उस चीज को अपने अंदर रखें, लोगों को दिखाएं अपनी हैप्पीनेस, लोगों को दिखाएं कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी जो टीम की, कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको प्रमोट करें। किसी ने रैंक अचीव किया, प्रमोट करें, किसी ने टूर विन किया, प्रमोट करें। कंपनी का जितना डाटा आप लोगों तक पहुंचाया गया है उसको प्रमोट करें खुल के। इसको प्रमोट करना है, मार्केटिंग करनी है, जिससे आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, जिससे आपके पास लोग ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर ये वो चीज कर रहे हैं आप जो आपको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको खुद एड पोस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि लोग खुद आप तक कांटेक्ट कर रहे होंगे, राब्ता कर रहे होंगे कि हमें बताएं आपका बिजनेस क्या है। आपने एड पोस्टिंग जो आज कर रहे हैं, जो आप प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इसी के ऊपर ही आपको जो है वो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट की तरफ। उसमें जो सबसे पहले जो चीज आपके पास आ जाती है ट्रेनिंग, सपोर्ट, मार्केटिंग के बाद ये चीजें अपने पास लिखते जाएं, मेन चीजें लिखते जाएं। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट जी। आगे आगे जी, मेंटेनिंग एंड कंप्लेंट्स। देखें इसमें आपने इंश्योर करना है ऑल एक्टिविटीज जो आपको जो है वो दी जा रही हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखें जो जो हमारा है ना मेंटेनिंग कंप्लेंट्स, इसमें आपने एक चीज को माइंड में रखना है, कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको लाजमी फॉलो करना है। कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको नहीं पता, अपने सीनियर से ले, पीडीएफ बनी हुई है, उसके ऊपर आपका अमल होना जरूरी है। देखें ये बिजनेस आपका है, ये कंपनी आपकी है, अगर आप खुद इनके रूल्स के मुताबिक काम नहीं करेंगे, इस बिजनेस के रूल्स के मुताबिक काम नहीं करेंगे, इन बिजनेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनको आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप खुद अमल नहीं करेंगे, आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं जाते। जो डिसिप्लिन पर्सन होते हैं वही कामयाब होते हैं। डिसिप्लिन कैसे होते हैं, जब आपके पास रूल्स डिफाइंड होते हैं कि इनके ऊपर आपने काम करना है, ये आपके लिए ऊपर मस्ट है, इसके ऊपर आपने काम करना है। आगे आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज मोस्ट इंपोर्टेंट, हम जल्दी जल्दी से गुजरेंगे क्योंकि टाइम हमारा काफी हो गया, हमारा कुछ टाइम जो है वो रहता है इंशाल्लाह, जो प्रोडक्टिव हमने गुजारना है। आगे जाते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज ये होती है कि जो आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको आपने ज्वाइन करवा के छोड़ नहीं देना। उनके सबसे पहले आपने क्या करनी है, केवाईसी सबमिट करवानी है। नंबर 2 के ऊपर उनके प्रोडक्ट ऑर्डर करवानी है। प्रोडक्ट ऑर्डर करवा के फिर आपने उसके सुपरविजन भी करनी है। आपने उससे 7 डेज के अंदर, 5 डेज के अंदर पूछना है, हाँ जी आपके पार्सल रिसीव हुआ नहीं हुआ, उनका सीनियर उसके यूजर नेम ले, उनसे पता करवाए मैनेजमेंट से कि इसका पार्सल क्यों रिसीव नहीं हुआ। उनकी जितनी जल्दी हो सकता है प्रोडक्ट्स उस तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रोडक्ट्स उस तक जितना जल्दी पहुंचेगी उतना जल्दी वो सर्टिफाइड पर्सन जाएगा। उसके बाद उसका जो विड्रॉ है उसको बताएं कि विड्रॉ कैसे करना है, उसकी अर्निंग हो जाती है। उसको ये आफ्टर सेल सर्विसेज है, स्टार्टिंग के अंदर उसको ज्वाइनिंग नहीं लगानी आ रही, उसकी पहली 5-6 ज्वाइनिंग उसकी हेल्प करें, उसको सिखाएं कि आपने ज्वाइनिंग कैसे करनी है, आपने केवाईसी कैसे करनी है, आपने इन टीम
को टीच एंड ट्रेन कैसे करना है, ये कैसे करना है, आपने आफ्टर सेल सर्विसेज है ये देनी है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड्स की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है। आगे पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट आपकी बेहद जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी है, ये रिस्पांसिबिलिटीज की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपने जो है कंटिन्यूसली जो है वो आपने इंप्रूव योर स्किल्स एंड नॉलेज, अपनी चीज को हम नॉलेज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यूसली मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने अपने आप को नॉलेजफुल करना है, आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये आप नॉलेज कैसे लेंगे? डेली बेसिस के ऊपर वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं सीनियर तरफ से, वो अटेंड करें। कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सारे काम छोड़कर उसको अटेंड करें। उसके बाद आपको कोई भी अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही, आप फ्री टाइम पे बैठे हुए, YouTube सबसे बड़ी एकेडमी है, आपके पास टॉपिक्स ही टॉपिक्स हैं, आपको जिस चीज की समझ नहीं आ रही वहां पे जाकर सर्च करें, वहां पे जाकर सीखना शुरू कर दें। कंटिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करना, अपनी स्किल्स को अपने आगे करना है। एजुकेट योरसेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेट योरसेल्फ। ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार्स, देखें वेबिनार्स के जरिए से आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, जैसे अभी ये हमारा हाउ टू स्टार्ट वर्क है 10 डेज का फ्यूचर एंटरप्रेन्योर का, ये आपके पास पूरा कोर्स अवेलेबल। आप इसको रिपीट अटेंड करें, मैं आपको गारंटी करता हूं जितनी बार आप इसे अटेंड करेंगे उतनी बार नई चीजें आप सीखेंगे यहां से। नहीं तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। और जितने भी सेमिनार्स होते हैं फिजिकल, जितने भी कंपनी के सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसको कोशिश किया करें कि लाजमी तौर पर उनको भी अटेंड करें। उससे आप अपनी लाइफ को, अपने आप को जो है वो आप एजुकेट कर पाते हैं खुद को। और जितनी कंपनी से वर्कशॉप्स जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, सीनियर तरफ से कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, उसको भी मस्ट आपने अटेंड करना है। उससे भी आप एजुकेट होते हैं, आप खुद को जो पता चलता है कैसे होता है। अगर रिपीट ट्रेनिंग्स है, रिपीट ट्रेनिंग्स क्या है? रिपीट ट्रेनिंग्स में आपको बार बार बता चुका है इसके सेशन के अंदर, जो भी सेशंस आप अटेंड करें कोशिश करें उसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाए उसको रिपीट अटेंड करें, दोबारा अटेंड करेंगे, यकीन करें उसमें आपको वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको फर्स्ट टाइम पे सीखने को नहीं मिलती, क्योंकि फर्स्ट टाइम के ऊपर आपको चीजें उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही होती। उसके बाद आ जाता है फॉलो योर सीनियर्स एंड अपलाइन। ये कि ये बिजनेस के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि अपने सीनियर्स को और अपने अपलाइन को फॉलो करना शुरू कर दें। जैसे वो स्टेटस लगाते हैं, जैसे वो वर्क करते हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, वैसे काम करना शुरू कर दें। आई स्टैंड डेज सीरीज के अंदर जितने भी अचीवर थे उन्होंने आके बताया वो कैसे कामयाब हुए हैं, उन्होंने आपको सिखाया कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, मल्टी मिलियनर कैसे बन सकते हैं। कल के सेशन के अंदर भी सलीना ने इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप उसको सीख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जो है वो एवरीथिंग है इस बिजनेस का। डुप्लीकेशन इज एवरीथिंग, ठीक है। योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, योर एवरीथिंग, मतलब आपका जो कुछ भी है टीम के अंदर डुप्लीकेट कर रहे हैं। इन्विटेशन स्किल है, डुप्लीकेट करनी है। प्रेजेंटेशन स्किल है, डुप्लीकेट करनी है। फॉलो क्लोजिंग स्किल है, डुप्लीकेट करनी है। आप नॉलेज कहां से ले रहे हैं, डुप्लीकेट करिए। सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, ये सारे को डुप्लीकेट कर रहे हैं। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा कि आपने डुप्लीकेशन करनी है, जो आप सीख रहे हैं उसको आपने डुप्लीकेशन करनी है। फाइनली हम उस पार्ट के ऊपर आ गए हैं जिस पार्ट के लिए आप भी इंतजार में थे, मुझे पता है, और मैं भी इंतजार में था। 90 डेज एक्शन प्लान फार्मूला। मुझे बताइए आप लोग एक्टिव हैं? एक्टिव है? जल्दी से बताएं। ये हम इंशाल्लाह थोड़े से टाइम के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करना है, थोड़े से टाइम में डिटेल में डिस्कस करना है। सिर्फ आप लोगों की एक्टिवनेस चाहिए, सिर्फ एक्टिवनेस चाहिए। एक्टिव है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। एक्टिव है? एक्टिव है? एक बार डीप ब्रीथ लें, डीप ब्रीथ लें, आंखें बंद करें, एक बार डीप ब्रीथ लें। ओके चलें जी, बढ़ते हैं आगे। 90 डेज टारगेट सेट, 90 डेज टारगेट। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है। देखें, जब तक आप अपने 90 डेज टारगेट नहीं रखेंगे, 90 डेज टारगेट क्या है, ये आपने 90 दिन प्लान करना है। आज की डेट से लेके लास्ट 90 दिन जब तक बनते हैं, ये आपने अपने पास डायरी पेन के ऊपर लिखना है। 90 दिन, इन 90 दिन के अंदर कोई छुट्टी नहीं है, ना कोई खुशी है, ना गमी है, ना बारिश है, ना कुछ भी नहीं है, बुखार भी नहीं है इसमें शामिल। बुखार है फिर भी काम करें। याद रखिएगा, जिसके अंदर पैशन है ना, उसको कोई चीज नहीं रोक सकती, उसको ना मौसम रोक सकता है, ना बीमारी रोक सकती है, वो अपनी मंजिल तक हर हाल में पहुंचता है। ये याद रख लीजिएगा, अगर आप इसके ऊपर काम कर जाते हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो आपने सुना है इस फील्ड के बारे में, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की पोटेंशियल के बारे में, आप उसको हिट कर जाएंगे, आप अपने गोल्स अचीव कर जाएंगे, आप यहां से मिलियनियर्स बन जाएंगे, आप यहां से मल्टी मिलियनियर्स बन जाएंगे, बड़े रैंक अचीव कर जाएंगे, बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर जाएंगे अगर आप इस 90 डेज फार्मूले के ऊपर काम करके। तो सबसे पहली जो इसके अंदर चीज मैंने आपको बताई है क्या है जी, 90 दिन लगातार काम करना है विदाउट एनी लीव, किसी छुट्टी के बगैर भी, किसी छुट्टी के बाद। याद रखिएगा, जिस दिन आपने छुट्टी कर ली उससे अगले दिन आपका पहला दिन शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने 90 डेज कंप्लीट कर लिए, 90 दिन का चिल्ला लगा लिया ना इस फील्ड के अंदर, यकीन करें आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको करते हैं या नहीं करते। करना कैसे है, सबसे पहले देखें, आपको मैं लर्निंग तरफ लेके जाऊंगा। सिलेक्ट लर्निंग थिंग्स। 90 दिन आपने सीखना है, लगातार सीखना है। कैसे सीखना है? आपने वीडियोस के जरिए से सीखना है, ऑडियोस के जरिए से सीखना है, वेबिनार्स के जरिए सीखना है, बुक रीडिंग के जरिए सीखना है। आपको जो अच्छा लगता है वैसे आपने सीखना है। इसके लिए करना क्या, एग्जैक्ट प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। आपने एक टाइम सेट करना है, आपने एक टाइम लिखना है कि मैंने किस टाइम के ऊपर सुबह उठ के सीखना है या रात को सोते वक्त कौन सा वेबिनार अटेंड करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटा रखा हुआ लर्निंग के लिए, अगर उस दिन कोई वेबिनार है वेल एंड गुड, वेबिनार नहीं है, आपने कोई आपको मैं बता चुका हूं वेबिनार अटेंड करें। आप लाइव जाएं, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, कोई भी टॉपिक सर्च करें, किसी सीनियर्स का रिकॉर्डिंग सेशन अगेन अटेंड कर लें, किसी सीरीज का सेशन अगेन
अटेंड कर लें। इसी जो 90 डेज का ये आपको 10 दिन का जो सेशन आपको दिया गया है, इसमें से कोई सेशन आप रिपीट एंड कर लें। डेली बेसिस के ऊपर आपकी कंटिन्यूसली लर्निंग होनी चाहिए। वीडियोस के जरिए कर सकते हैं, ऑडियोज के जरिए से कर सकते हैं, सीनियर्स की जो वॉइसेस पड़ी होती हैं उनको रिपीट सुने। आपके पास वेबिनार्स हैं, उनके जरिए से बुक रीडिंग, कोई भी बुक्स बिजनेस के रिलेटेड है आप उनको पढ़ना शुरू कर दें। ये आपने टारगेट सेट किया पहले 90 दिन के लिए। सेकंड चीज है शेड्यूल योर डे। आपने अपने दिन को शेड्यूल करना है। आपने शेड्यूल करना है। आपको शेड्यूल कैसे करना है ये शायद आपको गाइड किया गया स्टैंडर्ड सीरीज के अंदर कि शेड्यूल योर डे। अगर आपके पास डे शेड्यूल नहीं है ना, आप अनडिसिप्लिन्ड है, आप नाकाम लोग हैं। देखिए, कामयाब लोग और नाकाम लोगों के अंदर फर्क सिर्फ यह डिसिप्लिन का होता है। उनको पता होता है कि मैंने पूरे दिन में क्या करना है, उसके बाद पूरी प्लानिंग होती है, वो उसका प्रोडक्टिव दिन गुजरता है। आप प्रैक्टिस करके देख लें मेरे कहने के ऊपर, सिर्फ मेरे कहने के ऊपर। आज के दिन के लिए आपने क्या करना है, आपने कल का दिन प्लान करना है। कल का दिन गुजारेंगे, शाम को सोएंगे ना तो आपको फील होगा कि यार मैंने तो जिया ही आज है, मुझे तो पता ही आज चला कि यार इतना जबरदस्त दिन है, इतना बड़ा दिन है। आपको आज लगता है ना कि दिन बड़े नहीं है, दिन छोटे हैं, आपको लगेगा कितना बड़ा दिन है। वो आपने टाइम को यूज किया है। अभी आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को यूज नहीं कर रहे। बेशक आपकी मसरूफियत होती होगी, लेकिन आप फिर भी टाइम को यूज नहीं करें। वो आपकी प्रोडक्टिव मसरूफियत नहीं है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब आप प्लान करके करेंगे आपको पता होगा मेरे पास अभी भी इतना टाइम पड़ा हुआ है, मैंने इतना कुछ कर लिया, अभी भी टाइम पड़ा हुआ है। इसको आप प्लान करके देखें। शेड्यूल योर डे। आपकी डेली रूटीन जितनी भी है उसको एक तरतीब में लें। कुछ भी नहीं करना है, ये कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो भी आप दिन में करते हैं ना उसको आपने क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। आपने लिस्ट बनानी है, उसमें से देखना है इसमें से प्रोडक्टिव कौन से काम है, इनमें से किस एक्टिविटी के अंदर मेरा टाइम जाया रहा है। लाइक आप स्क्रॉलिंग करते हैं उसके ऊपर आपका टाइम जाया हो रहा है। लाइक आप कोई गेम करते हैं उसके अंदर आपको टाइम जाया हो रहा है, या कोई टीवी सीरियल देखते हैं, या कोई आप मूवी वगैरह देखते हैं, या कोई भी ऐसे एंटरटेनमेंट करते हैं, या फिर आप कहीं पे बैठ के गप्पे करते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप बाहर जाते हैं। देखिए याद रखिएगा, मैं आज भी एक बड़े ऑथर को सुन रहा था, एक बड़ा सक्सेसफुल पर्सन उसको मैं सुन रहा था। उसने बताया कि मैंने सबसे पहले बल्कि मैं आपको बता देता हूं, पंजाबी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है बिन्नू ढिल्लों। उसका मैंने आज क्लिप देखा, वो बता रहा था कि मैंने सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ा था। फ्रेंड सर्कल छोड़ने का मकसद ये नहीं कि उनके साथ लड़ाई कर दी, खत्म कर दी, नहीं, जाना आना काम कर दिया, अपना फोकस अपने काम के ऊपर कर दिया। फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है, डेली अपने शेड्यूल को कर ले, पूरा दिन प्रोडक्टिव कर ले, आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। किसमें, आपके फ्रेंड्स की नजर में, आपके घर वालों की नजर में, आपके रिश्तेदारों की नजर में, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, उन सब की नजर में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जब आप प्रोडक्टिव बिजी हो जाएंगे। आपको उसको पता होगा कि ये बंदा मसरूफ है। अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि फलान टाइम पे फलान जगह पे जाना, आप उसे कहते हैं एक मिनट मैं देखता हूं मेरे आज के दिन के अंदर क्या क्या शेड्यूल है। जब आप ये बात करेंगे ना, यही बात बड़ी वैल्यू डाल देगी। वो आपको कहेगा तुम तो बड़े बंदे बन गए हो। अब उसे कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, मैं अपग्रेड कर रहा हूं अपने आप को। आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जब आप उसे कहेंगे हाँ मैं अपने शेड्यूल को देखता हूं, आज का मेरा शेड्यूल क्या है, फिर बताता हूं मेरे पास टाइम है या नहीं है, मैं आपके साथ आ सकता हूं नहीं आ सकता। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि डे शेड्यूल करने से आपको ये बेनिफिट्स होंगे कि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये करके देखिएगा, पूरे दिन को शेड्यूल करें, कोई नया काम नहीं करना। उसके बाद डेली एड पोस्टिंग। डेली एड पोस्टिंग करें, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, लीड्स आ रही है नहीं आ रही, डेली बेसिस के ऊपर एड्स पोस्ट करें। लेकिन याद रखिएगा जितने भी सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो इतने भी एल्गोरिथम है आपको प्रमोट तब करते हैं जब आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। कंटिन्यूसली अगर आप एड पोस्टिंग डेली बेसिस के ऊपर, वो आपको लाइफ टाइम के लिए रिस्पॉन्ड देंगे। मुझे आज से जो साल पहले 2 साल पहले मैंने एड पोस्टिंग की थी, वहां से भी लोग आज भी राब्ता करते हैं, आज भी लोग आते हैं। ये आपको यहाँ पे जो है वो बेनिफिट्स आता है। डेली एड पोस्टिंग ये आपने टास्क करना है। ये प्राइम टाइम कौन सा होता है, ये मॉर्निंग टाइम पे होता है। सुबह 6 बजे से लेके आप तकरीबन 8 बजे तक 9 बजे तक एड पोस्टिंग करते हैं। बाकी दोपहर के टाइम पे जब छुट्टी होती है, मतलब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइम टाइम है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है, रात 11 बजे तक है। ये एक प्राइम टाइम है। इस टाइम दुरानिये के अंदर आप अपना 1 घंटा सेट करें, 1 आवर 30 मिनट्स, जितना भी आप करना चाहते हैं, जितनी आप एफर्ट करना चाहते हैं, डेली बेसिस के ऊपर एड पोस्टिंग करें जो आपने सीखी है लीड कैसे जनरेट करनी है। उसके बाद है डेली न्यू 15 इन्विटेशन। ये इन्विटेशन लिखी हुई है, आपने अपने 15 कॉल्स करनी है। ये 15 कॉल्स हैं डेली की। ये लास्ट में जो लिखा हुआ है डेली न्यू 15 इन्विटेशन, ये कॉल्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन की। 15 कॉल्स प्रेजेंटेशन का टारगेट रखें डेली का। ये आपकी 10 से 15 मिनट की कॉल होगी। उसके बाद आप उसे वेबिनार में लेके जाएं, आपके सीनियर्स कनेक्ट करें, उसमें लेके जाएं। उसके बाद आपने क्लोजिंग करनी है, या फिर आपने उसको खुद प्रेजेंटेशन देनी है। 15 प्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन आपने कम से कम करनी है। मैक्सिमम 20 कर लें, 25 कर लें, जो डूएबल आपको लगे वो आप उसका टारगेट सेट करें अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। फुल टाइम कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 25 कॉल्स करें डेली बेसिस के ऊपर। 25 कॉल्स। अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं 15 से कम तो समझ नहीं आता। अगर 15 से कम जा रहे हैं फिर आप काम नहीं कर रहे, मेरी नजरों में आप काम नहीं कर रहे, आपको रिजल्ट उतने नहीं अच्छे होंगे। 15 कॉल्स का टारगेट रखें। अपना टाइम शेड्यूल, जैसे आपने डेली शेड्यूल करना है ना, उसके अंदर आपने लिखना है कि आपका काम का टाइम कौन सा है, आपका कॉल्स का टाइम कौन सा है। अपने घर के अंदर वर्किंग कॉर्नर बनाए, टेबल चेयर रखें, घर के अंदर मौजूद होती है, कोई आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वर्किंग कॉर्नर बनाए अपना, वहां पे बैठ के आपने काम करना। एक जगह बैठे मैं वर्किंग के लिए बैठ गया हूं या बैठ गई हूं, आपने वो काम करना है। पूरी कॉल्स करनी है, एक एक को कॉल्स करनी है। अपने ऊपर आपने इसको जो वो जैसे
सर हाफिज साहब ने भी 8वें दिन वाले सेशन के अंदर सिखाया था कि स्ट्रेस लेस होकर आपने काम करना है। आपने जो अपने माइंड के ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं करना, प्रेशर बिल्ड ना करते हुए आपने काम करना है, रिलैक्स होकर, इजी होकर, हैप्पी मूड के साथ आपने काम करना है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आई होगी। 90 डेज तक ये लगातार आपने काम करना है। एड पोस्टिंग डेली करनी है, या आपने 15 कॉल्स डेली बेसिस के ऊपर 90 दिन तक लगातार आपने कर दी है। ये अगर आप कर गए तो यकीन करिएगा आप दुआएं देंगे कि आपने सेशन अटेंड किया था और आपको किसी ने चीज सिखाई थी और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है ना। तो मुझे बता देना कि अगर आप प्रोडक्टिव कॉल्स करते हैं तो। आगे जी, डेली फॉलोअप करना है। प्रोस्पेक्ट्स जितने भी हैं उसका फॉलोअप करना है। लाइक एक्टिव प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जिसके तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, उनके अलग से ब्रॉडकास्ट बनाएं, उनको डेली बेसिस के ऊपर आप फॉलो साथ कम्युनिकेशन करें। जो आपके कॉमन पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर उससे गपशप करें। लगे आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया, उसने किसी सिटी का नाम लिया था, या उसने किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया था, या उसने किसी डिग्री का नाम लिया था, या उसने किसी काम का नाम लिया था, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपके माइंड में क्लिक किया हो जिसके ऊपर आपकी कॉमन कन्वर्सेशन हो सकती है, उससे आप गपशप करें। दोबारा काम को छोड़ दें, उस पॉइंट के ऊपर जाकर उसका जो है रिपीट उसको फॉलोअप करें। ये एक फॉलोअप होता है। दूसरा आपका पैसिव फॉलोअप होता है, डेली बेसिस के ऊपर अपने स्टेटस अपडेट करें। आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को एक्टिव रखें। एक दिन छोड़ के एक दिन वहां पे आप जो वो डाटा वहां पे शेयर करें, जो अचीवमेंट्स आती हैं। ये नहीं कि ऐसे ही आपने कुछ भी आया शेयर कर दी, नहीं, जो प्रोडक्टिव चीज होती है वो आप वहां पे शेयर कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर अपने उसके लिए। सेकंड चीज है फॉलोअप। जितने लोगों को आपने इन्विटेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना टारगेट रखना है कि आज मैंने कितने लोगों को फॉलोअप करना है, पुराने कितने लोगों को करना है, न्यू जो आज मैंने लीड जनरेट किए इनमें से मैंने कितने लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बिठाया हुआ है या मैंने प्रेजेंटेशन दी है, इनमें से कितने लोगों को मैंने फॉलोअप करना है। फॉलोअप का टारगेट रखें, डेली बेसिस के ऊपर ये आपने करना है। आगे जाता है क्रिएट डेली नेम लिस्ट। क्रिएट डेली नेम लिस्ट। देखें, डेली बेसिस के ऊपर आपने नेम लिस्ट क्रिएट करनी है। कौन सी नेम लिस्ट क्रिएट करनी है? लाइक जैसे पहले तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उनमें से आपने आज की डेट के अंदर जितने भी लोगों को आपने इनवाइट करना है उसकी लिस्ट रात को बना के सोएं। अलग पेज के ऊपर उनके नाम लिखें, उनके फोन नंबर लिखें, उनकी सिटी लिखें, जो जो कुछ आपको उनका पता लिखें। अगर आपने सोशल मीडिया से लीड जनरेट करी हुई है, उनके नंबर सेव किए, अगले दिन आपने उनको कॉल्स करनी है, उसकी शाम को लिस्ट बना के सोएं। 50 लोगों की, 70 लोगों के, 80 लोगों के बना के सोएं। देन जाकर उसमें से आपको 15 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपकी कॉल अरेंज होगी, जिनको आप काम करेंगे, उनको बताएंगे। याद रखिएगा, इसको आपने कंटिन्यूसली 90 डेज तक आपने इस काम को करना है, लगातार आपने करना है। क्रिएट डेली नेम लिस्ट। डेली नेम लिस्ट होगी ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता होगा कि मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया ना, करना है, इनको मैंने इनविटेशन कॉल करनी है, इनको मैंने प्रेजेंटेशन कॉल करनी है, आपको पता होगा। आगे आ जाता है प्लान योर वर्क वीक अहेड। आपने वीकली जो है इस चीज को आपने करना है, वीकली आपने इस चीज को बताना है, करना है, ठीक है। वीकली भी आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आपने एक वीक के अंदर क्या अचीव करना है। आपके पास प्लान होना चाहिए कि वीक के अंदर क्या करना है। लाइक जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि वीक के अंदर मैंने सेल्स कौन कौन सी करनी है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी सेल क्लोज करनी है, दूसरी छोटी करनी है, दूसरी छोटी करनी है, कौन से पैकेज के ऊपर कितनी सेल्स आप क्लोज करना चाहते हैं, वीकली टारगेट रख लें, उसके ऊपर आप काम करें। लाइक जैसे कि आपने मंथली टारगेट लिखा था ना, उसको आपने डिवाइड कर देना किस चीज के ऊपर, आपने वीकेंड के ऊपर कर देना है। वीकेंड वाला जो आपका टारगेट है उसको आपने डेली बेसिस के ऊपर कर देना, आपको सामने निकल के आ जाएगा मैंने डेली बेसिस के ऊपर काम करना कैसे है। आगे जाता है इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आप इंटरनली भी एक्सटर्नली भी इन्वेस्ट करें। ये जल्दी से मैं आपको बताता हूं, ये माइंड में रखिएगा। आपके पास ड्रेस होने चाहिए 3-4 जो बिजनेस ड्रेस हो। फॉर एग्जांपल, आपको किसी सेमिनार में जाना पड़ जाता है, स्टेज के ऊपर जाना पड़ जाता है, आपके पास अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए। फिजिकल की प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाती है, आपके पास ड्रेसिंग होनी चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए। अपने आपके पास इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना है। आपके पास अच्छे शूज होने चाहिए, आपके पास जो आपके गैजेट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, मोबाइल फोन अपडेट होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास अच्छा होना चाहिए, आपके पास जो है वॉच होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। और ये वो चीजें जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करनी है। जैसे लोग बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। जो दिखता है वो बिकता है, ये याद रखिए। कहां से करनी है? जेब से नहीं लगाने, ये यहीं से आपने अचीव करना है। इसी इंडस्ट्री से, इसी प्लेटफॉर्म से आपने अर्न करना है और लोगों को दिखाना है कि मैं ये बन चुका हूं। पहले अगर जो भी थे आपने अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। और साथ साथ अगर आपको कहीं पेड ट्रेनिंग्स लेनी पड़ जाती है, कोई पेड कोर्स लेना पड़ जाता है, पेड लीड्स लेनी पड़ जाती है, वो आपने पैसे पे करना है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ठीक है, राइट। आगे यहां पे मैं एक चीज आपको गाइड करना चाहूंगा टू डू लिस्ट के हवाले से। नेक्स्ट कीजिएगा, बस मेरे ख्याल में लास्ट है। हाँ जी, यहाँ पे आपको टू डू लिस्ट के हवाले से लिस्ट करना चाहूंगा। एक तो आपने नेम लिस्ट क्रिएट किया, एक आपने टू डू लिस्ट आपने क्रिएट करी है। लास्ट में मैं आपको बता के आगे इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहूंगा। लास्ट में जल्दी से मैं आपको बताऊंगा टू डू लिस्ट क्या होती है, जो आपने डेली बेसिस के ऊपर काम करना है। याद रखिएगा, जो डेली शेड्यूल है वो अलग चीज है, टू डू लिस्ट अलग है। डेली शेड्यूल जो आप रूटीन के अंदर काम कर रहे हैं वो चीजें हैं, वो आपका बिजली का बिल भरने जाना है, दूध लेके आना है, आपने सब्जी लेके आनी है, आपने जो वो दाने लेके जाने हैं, आपने कोई भी काम करना है, दही लेने के लिए जाना है, आपने स्टडी के लिए जाना है, आपने कुछ भी करना है, वो डेली रूटीन है, उसको आपने तरतीब दे लिया। टू डू वर्क के अंदर क्या जाता है, टू डू लिस्ट के अंदर क्या चीज आ जाती है, वो चीज जो आपने खुद अपने बिजनेस के लिए करनी है। टू डू लिस्ट क्या होती है? ड्रीम्स, गोल्स, टारगेट्स क्या होते हैं? ड्रीम होते हैं, गोल सेट करें, उसके ऊपर टारगेट सेट करें। इसके ऊपर मैं आपको शॉर्ट वे में बताता हूं। देखिए, कम से कम आपके पास 5 ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपने डेली बेसिस के ऊपर करनी है। लाइक जैसे कि इन्विटेशन कॉल, आपके पास टारगेट आ गया कि मैंने ये 15 कॉल्स करनी है, उसके बाद आपने फॉलोअप करना है, वो आपके पास काम आ गया। आपने न्यू एड पोस्टिंग करनी है, वो आपके पास काम आ गया। आपने न्यू लर्निंग करनी है, ये आपके पास काम आ गया। 5-6 काम आ गए। ये टॉप प्रायोरिटीज के ऊपर आपने रखना है। याद रखिएगा, जो आपका ये बिजनेस है इसको आपने टॉप प्रायोरिटी देनी है।
अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप इस बिजनेस में नहीं सक्सेसफुल हो सकते। आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर, इस बिजनेस को 90 दिन के लिए प्रायोरिटी देख लें, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 90 दिन के लिए लगातार आप इस बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रख रहे हैं। कुछ भी काम करने से पहले सोचना है कि इस काम से मेरा ये वाला काम तो इफेक्ट नहीं हो रहा ना, इस काम को मसला तो नहीं हो रहा ना, अगर हो रहा तो उसको छोड़ दें। इसके ऊपर 90 डेज लगातार आप इसके ऊपर अगर आपने एफर्ट मार दी, ये 5 चीजें टू डू लिस्ट के अंदर आती हैं कि टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट कैसे होती है? आप अपने नोटपैड पे बनाएं और नोटपैड पे बनाकर उसका स्क्रीन छोड़ लें, जो डेली के गोल्स होते हैं उसको अपने वॉलपेपर पे लगा लें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने पेपर पेन पे लिखना है। अपने पास से कॉपी ले लें, कोई भी ले लें, सस्ती ले लें, अच्छी ले लें, जो भी डायरी आपके पास हो, उसके ऊपर लिखें टू डू लिस्ट, अपनी डेट डालें, उसके नीचे वो 5-6 काम जो आपने करने हैं, ज्यादा नहीं 5-6 काम जो आप करना चाहते हैं, एग्जैक्ट आपने जो आज की डेट के अंदर करने हैं। ये कब करना है? रात को सोते वक्त अपने नेक्स्ट डे प्लान करके सोना है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, प्लानिंग है, सब कुछ है, आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपका माइंड कंफ्यूज नहीं है, आप रिलैक्स होकर सो जाएंगे। रात को आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, आप यकीन करें, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आज ही रात को लिखें कल मैंने क्या करना है, आप रिलैक्स होकर सोएंगे कि मुझे पता है जो मैंने करना है वो लिखा पड़ा है। सुबह उठेंगे, देखेंगे जी मेरा पहला काम कौन सा, ये वाला, उसको फिर पूरे फोकस के साथ करेंगे, फिर वो कर लिया, उस पर टिक लगाएंगे, फिर दूसरा काम देखेंगे मेरा दूसरा कौन सा काम है। शाम को तब तक नहीं सोना जब तक कि वो आपकी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। टू डू लिस्ट डेली कंप्लीट करनी है, डेली बेसिस के ऊपर लगातार 90 दिन तक। 90 दिन तक अगर आप इसको कर गए, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर गए, तो इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई शख्स नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा और आपका ईमान है अल्लाह ताला की जात किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। बट शर्त यह है कि अपनी मेहनत तो करके देखें, अपनी एफर्ट तो करके देखें, अपनी कोशिश तो करके देखें। रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा, रिमेंबर आपको देना चाहूंगा, याद रखिएगा लास्ट में एक चीज है कि सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। आप टाइम लेती है, एफर्ट्स आपकी लेती है, फिर जाके आपको जो रिस्पॉन्ड मिलता है। उसके बाद है बी पेशेंट एंड स्टे कमिटेड टू योर गोल्स। अपने गोल्स के साथ, अपने काम के साथ कमिटेड रहें। अप एंड डाउन आएंगे, आपके बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आएंगे, कभी रिजेक्शंस आएंगी, कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे। अगर आप इस फेज में से गुजर गए, आपके पास कामयाबी होगी। अगर आप इस फिल्टर के अंदर रुक गए जो कुदरत आपको लगाती है, क्या आप कामयाबी के अहल हैं कि नहीं है, अगर आप उसके अंदर रिमूव हो गए, ना कंपनी जिम्मेदार है, ना आपका सीनियर जिम्मेदार है, आप खुद जिम्मेदार है। कामयाबी नाकामी आपके अंदर है, आपको हर चीज दे दी गई है इस 10 डेज सीरीज के अंदर। कोई भी ऐसी चीज नहीं, यकीन करें, मैं समझता हूं कि जो इसमें ना सिखाई गई हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको टीच एंड ट्रेन कर दिया गया। एक चीज की सिर्फ कमी रह गई है, सिर्फ एक चीज की कमी। काश कि कोई ऐसा काम होता, कोई ऐसी चीज होती कि वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती, वो इंप्लीमेंटेशन, अमल। काश कोई ऐसा चीज होता कि सीनियर आपको करके दे सकते होते। काश कोई ऐसी चीज होती कि कोई दूसरा शख्स आपको कामयाब करवा सकता होता। ऐसा नहीं है, कायनात में नहीं है ऐसा कुछ। आपने अपने एफर्ट खुद डाले, सिर्फ एक चीज की कमी है, इंप्लीमेंटेशंस की, वो आप लोगों ने पूरी करनी है। जो शख्स पूरा कर जाएगा वो इस 10 डे सीरीज से बेनिफिट उठा जाएगा। इससे जितनी भी आपने 10 दिन में सीखा है, इससे बेनिफिट उठा जाएगा। अदरवाइज उसके लिए टाइम वेस्टिंग थी। ये 10 डेज का उन्हें टाइम वेस्ट किया। अगर उसने उसके ऊपर प्रोडक्टिव काम किया, जो चीजें जितने जितने सीनियर्स ने आके आप लोगों के ऊपर एफर्ट्स मारी हैं, कोशिश की है, अपना कीमती टाइम निकाला है, आप लोगों को 1 घंटा दिया है, पूरे जोर के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 100% आप लोगों को देने की कोशिश की है। अगर आप उस चीज को कदर कर गए, उस चीज की रिस्पेक्ट कर गए, जो ये सीरीज ऑर्गेनाइज की गई, इसके अंदर डायरेक्टली आपका बेनिफिट है। डायरेक्टली अगर आपका बेनिफिट है, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए, इसके ऊपर अमल कर गए, यकीन करें कि आप कामयाब हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। सो इस पूरी सीरीज के अंदर आज वाइंड अप है, आज हमारा लास्ट सेशन था। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं ये उम्मीद करूंगा आप इससे मैक्सिमम लोग अपने गोल्स भी सेट करेंगे, मैक्सिमम लोग डेली रूटीन भी बनाएंगे, मैक्सिमम लोगों ने जो कुछ यहाँ पे सीखा उसके ऊपर अमल भी करेंगे, अमल करके रिव्यूज देंगे। सर जी मैंने ये सीखा था और ये मैंने ये अचीव कर लिया। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर की 10 डेज की सीरीज अटेंड की थी और मैं आज ये बन चुका हूं, ये वहां से सीख के मैंने की है। आप लोगों के पास रिपीट ट्रेनिंग के लिए लिस्ट अवेलेबल है। इनाम ऑफिशियल्स के ऊपर जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, न्यू अपडेट्स भी आपको वहां पे मिलती रहेंगी। और सेकंडली वहां पे प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है। आप अपने न्यू आने वाले पर्सन को जरूर टीच एंड ट्रेन करें, खुद रिपीट ट्रेनिंग्स लाजमी तौर पर अटेंड करें। इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे, इस सिस्टम से सक्सेसफुल होंगे, आप मिलियनियर्स बनेंगे। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम किसी सेमिनार के अंदर मिलेंगे, आप बताएंगे कि सर जी आपका सेशन अटेंड किया था, सर जी हमने वो 10 डेज का कोर्स अटेंड किया था, वहां से हम ये बन गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। यकीन करें, अगर ये आप बोलना चाहते हैं स्टेज के ऊपर, अगर आप आके बोलना चाहते हैं, आज से अमल शुरू कर दें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। अमल आपके लिए जरूरी है, बताना, रास्ता देना, डायरेक्शन देना, प्लेटफॉर्म देना, उसके ऊपर नॉलेज देना, उसके ऊपर चलना कैसे है, अप एंड डाउन कौन से हैं, प्लस माइनस पॉइंट कौन से हैं, सबको सिखा दिया गया। अगर अब भी अमल नहीं करते ना, अगर अब भी कामयाब नहीं होते, देन आपको कोई कामयाब नहीं करवा सकता। सो अपना और अपने पैरों को ख्याल रखिएगा। दुराने सेशन पूरी 10 डे सीरीज के अंदर किसी भी ट्रेनर से आपकी दिलजारी हुई, उसके लिए इंतहाई माजरत, आप उसको माफ कर दीजिएगा। और हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना था, ट्रेनिंग देना था। कोई ऐसे वर्ड्स किसी से अदा हुए हों जिससे आपकी दिलजारी हुई हो, उसके लिए भी माजरत। बाकी नेक्स्ट आप लोग इस सेशंस को कंटिन्यूसली अटेंड करते रहिएगा, इस सीरीज को रिपीट अटेंड करते रहिएगा। इंशाल्लाह यहाँ से आप मल्टीपल चीजें सीखते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे कमिटेड एंड बी हैप्पी लर्निंग। बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें।